आरसीए की एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव। डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया है। जयदीप बिहाणी की जगह बनाया है संयोजक धनंजय सिंह। आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन सदस्य बने हैं। तो डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया गया है और जयदीप बिहाणी की जगह संयोजक बनाया गया है। आरसीए की एडहॉक कमेटी में ये बड़ा बदलाव हुआ है। डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया है। जयदीप बिहाणी की जगह संयोजक बनाया है धनंजय सिंह। आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन सदस्य बने हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, देखिए आरसीए की एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव हुआ है। डीडी कुमावत को संयोजक बनाया गया है और इसके अलावा धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन को सदस्य बनाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मनीषा, लगातार आरसीए में जिस तरह के विवाद सामने आ रहे थे और आपने देखा हो कई जिला संघों को लेकर लगातार जो आरसीए के मेंबर हैं या उससे पहले जो कन्वीनर रहे थे, ये विवाद चल रहा था लगातार। और उससे लेकर न केवल आरसीए की छवि धूमिल हो रही थी बल्कि सरकार पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था, क्योंकि लगातार उनके ही नेता आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं सरकार को भी असहज स्थिति में डाल रहा था। लिहाजा एक बड़ा निर्णय लेते हुए जो पहले कन्वीनर थे जयदीप बिहाणी, उनको हटा दिया गया है। उनके स्थान पर एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है डीडी कुमावत को। इसके साथ ही जो सदस्य बनाए गए जिसमें धनंजय सिंह है, आशीष तिवारी हैं, मोहित यादव है, पंकज जैन है। और इनके निर्देश में यानी इस कमेटी में अब 3 माह के अंतर्गत आपको पूरी चुनाव प्रक्रिया जो आरसीए की होती है वो संपन्न करानी है। आपने उससे पहले देखा वो लगातार तिथियां देते रहे, लेकिन आरसीए की आप कार्यकारिणी नहीं बना पाए। ऐसे में नई एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है और इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि 3 महीनों में आपको प्रॉपर एक सही तरीके से संवैधानिक रूप से आरसीए कमेटी का गठन करना है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरसीए के एडहॉक कमेटी में ये बड़ा बदलाव हुआ है और डीडी कुमावत को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। साथ ही सदस्य बनाए गए हैं धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव, पंकज जैन। और 3 महीने का वक्त है जिसके अंदर जो भी चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न करवानी है। खबर भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र से है, जहां मूसीपुर गांव में अवैध शराब के मामले में कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और आबकारी टीम पर कुछ महिला पुरुषों ने पथराव कर दिया। इस दौरान करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोट आई और साथ ही सरकारी गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा, जिसके बाद टीम बिना कार्रवाई किए ही वापस लौट गई। इधर भुसावर पुलिस ने पथराव करने वालों को चिन्हित कर लिया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने इंद्र विमान रूपी रथ खींचा। साथ ही बीच मार्ग में भगवान जगन्नाथ की आरती हुई और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। पूजा अर्चना और महा आरती के बाद भगवान जगन्नाथ को इंद्र विमान रूपी रथ पर विराजमान किया गया। यात्रा के दौरान पुलिस बल को भी तैनात किया गया। और अब कोटपूतली से खबर, जहां बानसूर में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक पर करीब 1 दर्जन राउंड फायर किए थे। युवक सुनील की बीडीएम जिला अस्पताल में मौत हुई थी। तो बानसूर में युवक की हत्या का ये पूरा मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने युवक पर करीब 1 दर्जन राउंड फायर किए थे और उसके बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक सुनील की मौत हो गई। कोटपूतली से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां बानसूर में युवक की हत्या का मामला और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने मामले में की है। कई राउंड फायर आरोपियों की ओर से युवक पर किए गए थे। करीब 1 दर्जन राउंड फायर किए थे आरोपियों ने। उसके बाद युवक सुनील की बीडीएम जिला अस्पताल में इलाज के दौरान
जान चली गई। दौसा जिले में जहां सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में लोगों को पानी का महत्व बताते हुए उसका संरक्षण करने का अभियान चला रही है, लेकिन जिले में ग्राम पंचायतों की मिलीभगत से जल स्रोत हेडपंप पर गांव के दबंगों ने सालों से कब्जा कर रखा है। ऐसा नहीं कि इसकी शिकायत नहीं हुई, लेकिन ग्राम पंचायतों की मिलीभगत से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते आमजन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस मामले में अब जिला परिषद के सीईओ सख्त हो गए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकारी हेडपंप में कोई निजी मोटर डालकर काम में ले रहा है तो ये नियम विरुद्ध है। उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही हेडपंप से मोटर निकालकर हेडपंप चालू करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, अगर कोई इस तरह का कोई सरकारी हैंडपम्प में कोई निजी यूज़ हो रहा है या कोई निजी मोटर डाल के यूज़ ले रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। और जैसे ही हमारी नॉलेज में आएगा, हमारे पास अभी 2 प्रार्थना पत्र इस तरह का आया था, तो दोनों को ही मैंने वीडियोज़ को भिजवा दिया और उनको आवश्यक कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट थाना क्षेत्र स्थित लंबा डाबरा में 2 अज्ञात युवकों ने सड़क से गुजर रही एक स्लीपर बस और टेम्पो पर अचानक पथराव कर दिया। इस घटना में 3 महिलाएं घायल हुई हैं, जबकि दोनों वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक हमलावर को पकड़ लिया और पीपलखूंट थाना पुलिस को सौंप दिया। वहीं दूसरा आरोपी जंगल की ओर भागने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इसी तरह की वारदात धरियावद क्षेत्र के जंगल में हुई थी, जहां स्लीपर बस और रोडवेज बस पर पथराव हुआ, जिसमें कुछ यात्री घायल हो गए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब सिरोही के रेवदर से खबर, जहां मंडार रानीवाड़ा स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। निजी ट्रैवल्स बस के पीछे से कार टकराई। ट्रैवल्स बस का अचानक ब्रेक लगाना हादसे का कारण बताया जा रहा है। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंडार रानीवाड़ा स्टेट हाईवे पर यह सड़क हादसा, निजी ट्रैवल्स बस के पीछे से कार टकराई। ट्रैवल्स बस का अचानक ब्रेक लगाना बताया जा रहा है इस हादसे का कारण, और हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं। गुजरात इलाज के लिए रेफर करते समय एक ने दम तोड़ दिया और सूचना के बाद मौके पर मंडार पुलिस पहुंची। 3 लोग गंभीर घायल, गुजरात इलाज के लिए रेफर करते समय उनमें से एक ने दम तोड़ दिया और सूचना जैसे ही मिली मौके पर मंडार पुलिस भी पहुंची। सिरोही के रेवदर से खबर, जहां मंडार रानीवाड़ा स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर घायल हुए। निजी ट्रैवल्स बस के पीछे से यहां कार टकरा गई। ट्रैवल्स बस का अचानक ब्रेक लगाना हादसे का कारण बताया जा रहा है। 3 लोग गंभीर घायल हुए, जिनमें से एक ने गुजरात इलाज के लिए रेफर करते समय दम तोड़ दिया। प्रदेश के नए डीजीपी की घोषणा की कवायद, आज हो सकता है राज्य के नए डीजीपी का ऐलान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्तर पर लिया जाना है फैसला। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य के नए डीजीपी की दौड़ में आईपीएस राजीव शर्मा का नाम। 1990 बैच के आईपीएस राजीव शर्मा सबसे वरिष्ठ हैं, तो सीएम भजनलाल शर्मा के स्तर पर फैसला लिया जाना है। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ऐसे में राज्य के नए डीजीपी की दौड़ में आईपीएस राजीव शर्मा का नाम सामने है। आईपीएस राजीव शर्मा सबसे वरिष्ठ हैं, 1990 बैच के आईपीएस हैं। तो राजस्थान के नए डीजीपी की घोषणा की जो कवायद है वो अब तेज, सीएम भजनलाल शर्मा के स्तर पर फैसला लिया जाना है और आज हो सकता है राज्य के नए डीजीपी का ऐलान। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरड़ा 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में आज हो सकता है नाम का ऐलान हो। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी, आज राज्य के नए डीजीपी का ऐलान हो सकता है? काफी वक्त हो गया है। देखिए, फिलहाल रवि प्रकाश मेहरड़ा कार्यवाहक डीजीपी हैं, 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसे में अब लगातार इंतजार है सभी को नए डीजीपी का।
बिल्कुल, देखिए डीजीपी के लिए कल यूपीएससी के दिल्ली में जो बैठक हुई थी कल सुबह 11 बजे, उस बैठक में अगर कहा जाए तो जो राज्य सरकार ने 7 नाम भेजे थे, यूपीएससी ने उनमें से 3 नाम का पैनल राजस्थान सरकार को भेज दिया था और वो सरकार को मिल भी गए हैं, जिसमें राजेश निर्वाण, संजय अग्रवाल और राजीव शर्मा के नाम महत्वपूर्ण रूप से जो मेरिट के आधार पर तीनों के नाम है। लेकिन जो जानकारियां निकल के आ रही है कि राजीव शर्मा, जो कि कभी भरतपुर के एसपी भी रहे हुए हैं, क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला भी है, ऐसे में पुराने रिश्ते भी हैं और साथ ही राजीव शर्मा का एक बड़ा अनुभव है, जो उनका चाहे केंद्र में कहें तो मुख्य और इसके साथ ही खुफिया और ट्रेनिंग में भी एक बड़ा अनुभव रहा है। और अगर कहें तो जमीनी स्तर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं राजस्थान में लंबे समय तक की है। और सबसे ज्यादा अगर आज की तारीख में अगर वरिष्ठता के आधार पर अगर कोई दावेदार है तो वो राजीव शर्मा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो इस मामले में ज्यादा ऊहापोह की स्थिति नहीं है, जिसके चलते राजीव शर्मा के नाम पे मोहर लग सकती है और संभवतः ये आज ही जारी हो सकता है, नहीं तो कल किसी सूरत में जारी करना पड़ेगा, क्योंकि परसों जो है 30 जून को अगर कहा जाए तो वर्तमान कार्यवाहक जो डीजीपी हैं रवि प्रकाश मेहरा वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनकी रिटायरमेंट से पहले जो है घोषणा करना जरूरी है। ऐसे में संभवतः आजकल में ये नियुक्ति हो सकती है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो प्रदेश के नए डीजीपी की घोषणा की अब कवायद तेज है। 30 जून को कार्यवाहक डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में आज और कल का दिन है जब डीजीपी का नाम जो है नाम का ऐलान करना बेहद ज़रूरी अब हो चला है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के स्तर पर फैसला लिया जाना है। नामों का पैनल भी सौंपा गया, बस नाम बाहर आना बाकी। जस्टिस संदीप मेहता बने जोधपुर एनएलयू के परिदर्शक। सीजेआई बीआर गवई ने जस्टिस संदीप मेहता को किया नियुक्त। विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्ति हुई है। जस्टिस संदीप मेहता हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज, मूल राजस्थान हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस संदीप मेहता। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रह चुके हैं जस्टिस मेहता। वर्ष 2011 में बने थे राजस्थान हाईकोर्ट में एडिशनल जज। वर्ष 2013 में पदोन्नति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में स्थायी जज बने थे। फरवरी 2023 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। नवंबर 2023 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। तो मूल राजस्थान हाईकोर्ट के जज हैं। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य भी रह चुके हैं जस्टिस मेहता। वर्ष 2011 में राजस्थान हाईकोर्ट में एडिशनल जज वो बने थे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और वर्ष 2013 में पदोन्नति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में स्थायी जज वो बने। और अब दौसा से बड़ी खबर, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ। खड़े ट्रक में पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हुई। हरियाणा के रोहतक के निवासी थे सभी मृतक। तो इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान गई है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलेक्ट्रेट चौराहे के पास में हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सेंटर में पीछे से घुस गई, जिसके कारण उसमें जो 4 लोग सवार थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी चित्तौड़गढ़ शहर में भालू की दस्तक। बूंदी रोड पर खेतों में भालू दिखाई दिया। वन विभाग ने लोगों को दूर रहने की सलाह दी। 2 दिन से क्षेत्र में भालू का मूवमेंट देखा जा रहा। चित्तौड़गढ़ शहर में भालू की दस्तक। बूंदी रोड पर खेतों में भालू दिखाई दिया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। वन विभाग ने लोगों को दूर रहने की सलाह दी है। 2 दिन से क्षेत्र में भालू का मूवमेंट देखा जा रहा। चित्तौड़गढ़ शहर में भालू की दस्तक। बूंदी रोड पर खेतों में भालू दिखाई दिया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। वन विभाग ने लोगों को एहतियातन दूर रहने की सलाह भी दी। 2 दिन से क्षेत्र में भालू का ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में वन विभाग की ओर से लोगों को दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
और चलिए अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी स्कूल में आयोजन होगा। सुबह 11 से 12:30 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी स्कूल में यह आयोजन होगा। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम। 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे सीएम। जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी स्कूल में आयोजन होगा।